जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विघ्नेश्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्योरुद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः रसिका भुवि भावुकाः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा वल्लभ नमोस्तुते राधा वल्लभ नमोस्तुते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रमन के चरण की वंदना करके आज अपना श्रीमद् भागवत का सत्संग प्रारंभ करते। तो कल हम कह रहे थे यह देवर्षि नारद प्राचीन बर्री को कह रहे हैं, भो भो प्रजापति राजन पशुन पश्यत्वयाध्वरे। तो तुम कर्म में लगे हुए हो और तुम जानते हो अपने आप को कि तुम पूर्व जन्म में कौन थे। आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन बृहत्श्रवाः। तुम पूर्व जन्म में तुम पूर्व जन्म में जो है पुरंजनो नाम राजा आसीत् राजन बृहत्श्रवाः। तो तुम राजा पुरंजन थे और तुम उस पुरंजन राजा में थे। राजन तुम राजा पुरंजन थे। तो एक दिन राजा पुरंजन जो है उसका एक मित्र था, वो था अविज्ञात। तो राजा पुरंजन, तुम पुरंजन थे, तुम्हारा मित्र अविज्ञात था। और तो ये पुरंजन और अविज्ञात राजा कहते हैं तुम दोनों, ये दोनों भी इस पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं। पुरंजन राजा और अविज्ञात बड़ी प्यार करते दोनों को। इनका मित्र, बहुत प्यारे मित्र जो है प्यार करते हैं। दोनों ही इस धरातल पर भ्रमण करते हैं और भ्रमण करते करते हिमालय में एक सुंदर नगर में पहुंचे। बड़ा सुंदर नगर देखा उस राजा ने और उस अविज्ञात ने। दोनों ने भी वो शहर देखा। बड़ा सुंदर नगर है, बहुत ही प्यारा है। तो इतना सुंदर नगर देखा है और कहते हैं उस सुंदर नगर में जो है, तो राजा को लगा भाई इतना सुंदर नगर है तो मैं इसके भीतर चला जाऊं, हम चले जाएं भीतर में। लेकिन अविज्ञात ने कहा कि देखो मित्र, मेरा इस नगर से कोई लेना देना नहीं, मुझे कोई रुचि नहीं इसमें। तुम जाना चाहो तो जाओ। तो राजा पुरंजन ने देखा इतना सुंदर नगर मैंने पहले देखा नहीं है, तो मैं अब इसी को ही अपनी राजधानी बनाऊंगा, हाँ कैपिटल बनाऊंगा।
राजधानी बनाऊंगा मैं इसको, बड़ी सुंदर है, इसलिए उन्होंने राजधानी बनाने का निश्चय कर लिया और मैं भीतर चला जाता हूं। तो अभिज्ञात ने कहा ठीक है तुम चले जाओ, तो मैं यही बैठा रहूंगा, मैं जब भी तुमको जरूरत पड़ी मैं इसी पेड़ के नीचे बैठता हूं और जब तुम्हें आना है तो मैं तुम्हें यही मिलूंगा। तो उस नगर में क्या था पता है, उस नगर में एक पुरंजनी स्त्री रहती थी, बड़ी सुंदर, त्रैलोक्य सुंदर, त्रिलोक में ऐसी सुंदर नारी, उसमें एक सुंदर पुरंजनी स्त्री रहती थी। तो और कहते हैं कि उसके उस नारी के, उस सुंदरी के बड़े बलवान 10 जो है अंगरक्षक थे, बॉडीगार्ड थे उसके, और बॉडीगार्ड बड़े पहलवान थे वो। और कहते हैं कि जब ये उस नगर से बाहर निकलती है तो उसके साथ ये 10 बॉडीगार्ड, इधर 5 उधर 5 और बीच में ये पुरंजनी चलती, और सामने जो है एक 5 फन वाला नाग चलता था। दोनों तरफ 5-5 बॉडीगार्ड है और सामने 5 फन वाला जो है वो सांप चलता है, 5 फन वाला सांप उस नगर का। जब ये नगर के बाहर जाती हैं तो आगे चलता है, जब वो नगर के अंदर आती है तो वो द्वार पर ही, नगर के द्वार पर ही वो द्वारपाल के रूप में वहां सुरक्षा करता है। और 10 सेवक जो है उसके बॉडीगार्ड, वो तो उसके साथ में महल में आ जाते हैं। तो इस दिव्य नगर में है, बड़ा दिव्य नगर है। तो ये जो 5 फन वाला नाग जो है नगर के महाद्वार पर अपना ड्यूटी देता रहता है। आज इस नगर के बड़े बड़े सुरक्षित 9 दरवाजे हैं, बड़े बड़े दरवाजे हैं, 9 दरवाजे हैं। तो कहते हैं कि जो है उस नगर के 7 दरवाजे जो है पूर्व की ओर है। उस महल का फेस भी, उसका एंट्रेंस भी पूर्व दिशा की ओर है था। तो पूर्व दिशा की ओर था, तो उस पूर्व दिशा में उसके 7 बड़े बड़े दरवाजे हैं। हाँ, तो दरवाजे जो हैं वो ऊपर की ओर हैं, मतलब ऊपर महल में दरवाजे 5 हैं, 7 है। तो और कहते कि 2 दरवाजे जो हैं इस नगर के अंडरग्राउंड में, हाँ अंडरग्राउंड में हैं। तो 7 ऊपर हैं और 2 अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड जो है उसको टनल बना रखा हुआ है। अगर कोई बाहर से राजा या शत्रु इस नगर पर धावा बोल देता है तो ये पुरंजनी जो है उसमें से वो पार हो जाती है। तो जो है ऐसे दिव्य नगर में जो है, तो महाराज ये पुरंजन राजा प्रवेश करने लगे। तो उतने में पुरंजनी जो है उस नगर से अपने 10 बॉडीगार्ड और 5 फन वाले नाग के साथ वो बाहर निकलती है। तो पुरंजन ने देखा, वाह क्या सुंदरी है, वहां युवावस्था है, बड़ी सुंदर है वो। तो पुरंजन ने आगे बढ़कर पूछ लिया, भाई कैसे, कहाँ, कौन हो, ये नगर का नाम क्या है? तो नगर का नाम, कहते नगर का नाम पुरंजनपुरी है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पुरंजनी है। ओ पुरंजनी, और आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुरंजन है। तो पुरंजन और पुरंजनी तो बड़ी सुंदर हैं। विवाह हुआ क्या? नहीं हुआ, बोले विवाह। और पुरंजन ने भी विवाह नहीं किया था। तो पुरंजन को बड़ी पसंद आ गई और पुरंजनी को भी राजा बड़े पसंद आ गए, पुरंजन पुरंजनी। तो दोनों का संयोग बना और दोनों ने विवाह कर लिया। और उसी नगर में जो है वो दोनों
बिल्कुल बिल्कुल अपने मित्र को तो पुरंजन भूल गया कि जो अविज्ञात मेरा मित्र वन में रहता है उसको ना तो शादी में बुलाया ना कुछ बुलाया, भूल गए उसको टोटल। और वो दोनों उस पुरंजनपुरी में लंबे समय तक निवास करते हैं। तो इस तरह जो है ये 7 दरवाजे जो है ऊपर की ओर हैं, 2 दरवाजे नीचे की ओर हैं। तो वो जब जब इनको कोई विशेष काम पड़ता है इन 7 द्वारों में से वो बाहर जाते हैं। हाँ, और इस नगर के 5 दरवाजे पूर्व दिशा की ओर थे और 2 दरवाजे जो पूर्व दिशा की ओर 5 दरवाजे और 2 दरवाजे एक उत्तर और एक दक्षिण की ओर है और 2 दरवाजे जो है उत्तर की ओर माने उत्तर की ओर है वो अंडरग्राउंड हैं। तो 5 दरवाजे जो है पूरब की ओर है। पहले ऊपर की ओर कहा था कि 7 दरवाजे ऊपर की ओर, उसमें 7 में से 5 पूरब की ओर और एक दक्षिण और एक उत्तर की ओर और दूसरे 2 द्वार हैं वो उत्तर की ओर कह सकते हो, उसको डाउन है ना वो अंडरग्राउंड उत्तर की ओर। तो इस तरह जो है तो बाहर राजा जो है इन द्वारों से बाहर जाता था रानी के साथ। नगर में जो है इतना, और जब जब ये नगर के बाहर जाते या अंदर आ जाते हैं तो नाग देवता वहां सुरक्षा करता है, 5 बॉडीगार्ड तो साथ में ही रहते हैं। इस तरह जो है अब ये द्वार के द्वारा तो 2 दरवाजे जो हैं उससे वो बाहर भी निकलता है और अंदर भी जाता है, महाद्वार। तो इसलिए महाद्वार में अंदर जाना बाहर जाना। शत्रु का अगर कोई धोखा हुआ तो उत्तर दिशा की ओर जाता था। 2 जो दरवाजे थे वो अंडरग्राउंड थे। तो इनका विवाह हो गया और आनंद से कई साल तक रहे। इति तो दंपति तत्र समुद्य समयं मिथः तां प्रविश्य पुरं राजन् मुमुदाते शतं समाः। अब दोनों बड़े आनंद से रहते हैं। कहते पुरंजन राजा ने कहते वो 100 साल तक वहां अनेक विलास भोग में भोगे हैं, 100 साल तक। तो उन्होंने अपना जीवन जो है बड़ा आनंद से बिताया और इसमें इनके कहते कि इतने इनके विवाह के बाद उनको 1100 पुत्र हुए, 1100। हाँ, और 110 कन्याएं हुई, 1100 पुत्र हुए और 110 जो है कन्याएं हुई। और पुत्रों से प्रत्येक कहते हैं 100 पुत्र हुए, हर पुत्र के 100 पुत्र हुए। आज दरिद्र हिंदू जो है एक पुत्र भी नहीं पैदा करता है, कितने तो पगले कुआरे घूम रहे हैं, लड़कियां नहीं है। और जिनको है उनको भी एक दरिद्र अगरबत्ती पहनवाना एक लड़का, अरे खादी लड़की हो जाती है। ज्यादा संतान भी पैदा नहीं करता, धन बहुत कमाता है लेकिन संतान भी धन नहीं कमाता। तो उनसे इतना वृद्धि हो गई है तो कहते कि जितना पुरंजन का जो वंश था वो सारे पांचाल देश मैंने पंजाब जो है ना, पंजाब हरियाणा, वो सब पुरंजनी का ही सारा वो उनका ही वंश है वो। तो पांचाल देश में फैल गया। तो अब जो है अब पुरंजनी बिल्कुल अपने हर चीज को भूल गए, आयु की मर्यादा भी भूल गए, मरना है ये भी भूल गए। एक बार ऐसा हुआ, कालस्य दुहिता कश्चित त्रिलोकीं वरमिच्छति। कहते हैं भागवत में आती कथा कि काल की कन्या दुर्भगा, कालस्य दुहिता कश्चित त्रैलोक्यं वरमिच्छति। काल की पुत्री जो है दुर्भगा वर की खोज के लिए निकली थी
और वो हर जगह जाती है। काल की कन्या दुर्भगा वो अपना पति चाहती है, ढूंढ रही है कि मुझे योग्य कोई पति मिल जाए, मैं उसके साथ विवाह करना चाहती हूँ। और वो सीधी कहते हैं भटकते भटकते जो हो वो भी वहीं पुरंजन नगर में आ गई। और तब आई देखा है, अब वो तो पुरंजनी आई तो उसको कोई स्वीकार नहीं करता है। तो वो रास्ते में उसको यवनराज मिला है भय, और भय के साथ विवाह करना चाह रही थी। तो जैसी वरमाला भय के गले में डालने वाली थी तो उसने कहा अरे बहन 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 क्या कर रही हो। हाँ, तो ये दुहिता दुर्भगा कन्या जो है वो माला डाल रही थी भय के गले में, तो उसने बहन बोल दिया। तब दुर्भगा कन्या ने कहा कि भैया तुमने मुझे बहन कह दिया ना, तो अब तो मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकती हूँ। तो भाई ने कहा बहन देखो, प्रज्वरोऽयं मम भ्राता त्वञ्च मे भगिनी भव। देखो हम दोनों भाई हैं, मेरा नाम है भय और मेरे छोटे भाई का नाम है प्रज्वर। तुम भय और प्रज्वर, हमको कोई बहन नहीं है, तो त्वञ्च मे भगिनी भव, तो कितना अच्छा रहेगा, तुम हमारी बहन बन जाओगी। तो उसने कहा कि मंजूर है मुझे, मैं आप दोनों को भाई बना देती हूँ और सदा के लिए मैं तुम मेरी रक्षा कर लेना। तो यह जो है भय और प्रज्वर, तो भय और प्रज्वर को ये दुर्भगा कन्या ने भाई बना लिया और इन दोनों ने इसको बहन बना लिया। अब दो बहन तुम तो बना लिया है, लेकिन अब भाई का कर्तव्य होता है कि भाई बहन जब जवान हो जाए तो उसको जो है योग्य रूप से कोई वर ढूंढकर उसका विवाह, उसका घर बसाना पड़ता है। तो तुम आप दोनों भी जो है ना, मैं अभी वह तो मेरा उम्र तो वैसी आई है, विवाह की उम्र है मेरी, इसलिए तुम दोनों अब मेरे योग्य पति को ढूंढ लो। मुझे योग्य पति को अब तुम ढूंढ लेना। तो अब दुर्भगा कन्या के लिए ये दोनों भाई जो है ना अब वर ढूंढ रहे हैं। पुरंजन ने अब जो है कहते हैं ये इस दुर्भगा कन्या को तो अभी पति चाहिए, तो निश्चय कर लिया। भय और प्रज्वर ने देखा कि पुरंजनपुरी में पुरंजन बड़ा सुंदर है, वही हमारे बहन के लायक है, इसलिए पुरंजन और पुरंजनी अब वो इधर चलते हैं। तो इधर इस नगर में घुसना है, तो कहते हैं यहाँ तो जो है भय और प्रज्वर जब घुसे हैं तो वहाँ 5 फन वाला नाग है। तो 5 फन वाला नाग जो है बड़ा भयंकर है। हाँ, तो 5 फन वाला नाग से बचकर भीतर घुसना है। तो भीतर घुसकर जो है हमें भीतर जाकर अपनी बहन के लिए दूल्हा ढूंढना है। तो जब जो 5 फन वाला नाग वह रक्षा करता है, थोड़ी गलती से भय और प्रज्वर घुस जाते हैं और सीधे राजा के पास पहुंच जाते हैं और अपनी बहन को भी लेके वहां प्रस्तुत हो गए। और प्रस्तुत होने के बाद जो है वह जाकर हाथ में वरमाला है दुर्भगा के। भय और प्रज्वर ने कहा महाराज ये हमारी बहन है और ये आपसे विवाह करना चाहती है। नहीं नहीं नहीं, मुझे विवाह नहीं करना। लेकिन काल की कन्या दुर्भगा आगे बढ़ जाती है कन्या और जबरदस्ती जो है उस पुरंजन के गले में वरमाला डाल देती है। और डालते ही कन्या का दोनों दुल्हा जो है आलिंगन करता है। आलिंगन दिया तो उसकी सारी श्री जो है नष्ट हो गई। काल की कन्या ने बाहों में भरते ही वो उसकी सारी श्री नष्ट हो गई और उसका विवेक नष्ट हो गया और विवेक नष्ट हो गया। तो इस तरह जो है
वो जबरदस्ती उस काल की कन्या ने विवाह कर लिया, और विवाह का मतलब है अंतिम सांस ले लिया। लेकिन पुरंजनी पुरंजनी पुरंजनी, मेरी प्यारी पुरंजनी बचाओ, पत्नी का उसने स्मरण करते करते पुत्र पौत्र मंत्री सबको भूलकर वो चला गया, मौत हो गई। पुरंजन राजा ने रानी का चिंतन करते करते प्राण छोड़ दिए थे। इसलिए क्या हुआ, इसके कारण तुरंत जन्म मिला उसको विदर्भ राजा के यहाँ सुंदर कन्या के रूप में उसका जन्म हुआ। और फिर संक्षेप में भागवत में आता है, मलयध्वज राजा जो थे उनका विवाह इस विदर्भ कन्या के साथ हो गया। और फिर बहुत संक्षेप में कहते हैं, फिर इनके अनेक पुत्र आदि हो गए, मलयध्वज राजा और ये पुरंजन जो स्त्री बना था। अंततोगत्वा ये फिर बुढ़ापे में अपना राज्य अपने पुत्रों को देकर राजा बनाकर हिमालय में तपस्या करने गए। और तपस्या करते करते क्या हुआ, फिर मलयध्वज राजा का शरीर छूट गया, प्राण निकल गए। फिर इस पुरंजनी ये राजा रानी बनी थी विदर्भ कन्या, उसने अपने पति का शव जो है लकड़ी एकत्रित कर ली और वहां पर अपने गोदी में लेकर वो उस अर्थी को अपने गोद में लेकर बैठ गए, उस अर्थी पर बैठ गई। और जब आग लगाई तो फिर अभी वो भी उसके अंदर सती होने वाली हैं। उत्तरे में जो है कहते हैं, वहीं पर इस पूर्व जन्म के राजा पुरंजन का दोस्त था, उसका कहते अविज्ञात मित्र जो है वो वहां प्रकट हो गया है। अविज्ञात ने रोक लिया, वैदर्भी को कहा कि हे विदर्भ कन्या रुक जाओ। ये ब्राह्मण रूप धारण करके ये अविज्ञात वहां पहुंच जाता है और वो कहता है, कथं कस्यासि को वायं शयानो यस्य शोचसि, जानासि किं सखायं मां एनाग्रे विचरे मही। तब जो है इस अभिज्ञात ने उसको रोका और कहा कि कथं कस्यासि को वायं, तुम कौन हो, और ये जो लेटा हुआ है शव ये कौन है, किसका है। शयानो यस्य शोचसि, जिसके लिए तुम बिलक बिलक कर रो रही हो, दुखी हो, ये कौन है। जानासि किम सखायं वा, और मुझे जानती हो, क्या मैं तुम्हारा सखा। जानासि किम सखायं मां एनाग्रे विचरे मही, क्या तुम मुझे जानती हो, हम दोनों भी तुम्हारे पहले जन्म में, मैं तो वही हूँ लेकिन तुम तो वो सब शरीर छोड़कर तुम दोबारा कन्या बनी हो और तुम राजा की पत्नी बनी हो, तो तुम क्या मुझे जानती हो। हम दोनों इस पृथ्वी पर भ्रमण करने आए थे और तुमको ये जो है नवद्वार वाला शहर बड़ा पसंद आ गया था, तुम इसमें चले गया और तुम बाद में पुरंजनी से विवाह कर लिया, लेकिन मुझे तो नगर के बाहर बिठाकर आए थे हो, तो मैं तो नहीं भूला, लेकिन तुम तो शायद मुझे नहीं पहचानते हो। हे सखे, तुम्हारी अपनी याद आती है, किसी समय में तुम्हारा अविज्ञात नाम का सखा था और तुम पृथ्वी के भोग भोगने के लिए निवास स्थान की जो खोज में मुझे छोड़कर चले गए थे। मुझे छोड़कर तुम अपने निवास स्थान के लिए इस संसार में भटकने के लिए गए थे। तो पहले मैं और तुम एक दूसरे के बड़े मित्र थे, बड़े प्यारे मित्र थे और बड़े मित्र थे एवं मानस निवासी हंस थे। हम दोनों सहस्त्रों वर्ष तक जो है बिना किसी निवास स्थान के ही रहे थे, निवास स्थान के रहे थे, किंतु मित्र तुम
विषय भोग की इच्छा से मुझे छोड़कर तुम उस नगर में चले गए, जो पृथ्वी पर चले गए। या घूमते घूमते तुमने एक स्त्री का रचा हुआ स्थान देखा। उसमें 5 बगीचे थे, 9 दरवाजे थे, एक द्वारपाल था, 3 परकोटे थे, 6 वैश्यकुल थे और बड़े बड़े 5 बाजार थे। ये 5 उपादान कारणों से बना हुआ था और उसकी स्वामिनी एक स्त्री थी। तो महाराज, हे महाराज, इंद्रियों के 5 विषय, इंद्रियों के जो 5 विषय हैं वही बगीचे हैं। हाँ, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यही 5 विषय ही उस विषय बगीचे थे। 9 दरवाजे क्या हैं? 9 इंद्रिय, वही 9 इंद्रिय ही ये नगर के, देह रूपी नगर के, ये पुरंजन नगरी के द्वार हैं। तो 9 इंद्रिय के जो छिद्र है वही छिद्र द्वार थे। और तेज, जल और अन्न, 3 ये पराकोटे थे। क्योंकि शरीर किससे बनता है? तेज, जल और अन्न, 3 पराकोटे थे। मन और 5 इंद्रिया, ये 6 वैश्यकुल थे। और क्रिया शक्ति रूप कर्मेंद्रिय ही इस शरीर के भीतर के बाजार हैं। और पंचमाभूत इसके कभी क्षीण न होने वाले उपादान कारण हैं। और बुद्धि शक्ति ही उसकी स्वामिनी पुरंजनी है। यह ऐसा नगर था जिसमें प्रवेश करने पर पुरुष ज्ञान शून्य हो जाता है। ऐसे नगर में, ऐसे देह में जाने के बाद पुरुष, जीवात्मा ज्ञान शून्य हो जाता है। क्योंकि ज्ञान शून्य मतलब अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। जीवात्मा जब माँ की कोख में आता है तब तक तो जानता है कि मैं कौन था, लेकिन बाहर आते ही, जन्मते ही वो भूल जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। बड़े गर्भ में वो भगवान से मिन्नतें करेगा कि मैं बाहर आकर प्रभु आपका ही भजन करूंगा और आपके भजन करके मैं अपने भजन करते करते ही मोक्ष को प्राप्त करूंगा। लेकिन जैसे जन्म होता है और जैसे माँ ममता में उसके शरीर पर, सर पर हाथ घुमाती है और अपने वात्सल्य का दूध पिलाती है, तो वो जीवात्मा अपने पूर्व जन्म को सब कुछ भूल जाता है। तो अभिज्ञात कहते हैं कि हे विदर्भी, न त्वं विदर्भ दुहिता नायं वीर सुरुत्तवः, न पतिस्त्वं पुनञ्जन्य रुद्धो नवमुखे। अहं भवान्न चान्यस्त्वं त्वमेवाहं विचक्ष्वभो, ननो पश्यन्ति कवयः छिद्रं जातुमनागपिः। तो कहते हैं कि न त्वं विदर्भ दुहिता, तुम विदर्भ की कन्या नहीं हो, ना ही तुम पुरंजन हो, ना पुरंजनी हो। ये तो क्या है? ये शरीर भी जीवात्मा और परमात्मा। ये कहते कि अहम भवान चान्यस्तम, मैं और तुम दोनों नहीं हो, एक ही है। त्वमेवाहं विचक्षभो, जैसे एक पुरुष अपने शरीर की परछाई को शीशे में और किसी व्यक्ति के नेत्र में भिन्न भिन्न रूप से देखता है, वैसे ही एक ही आत्मा विद्या और अविद्या की उपाधि के भेद से अपने को ईश्वर और जीव के रूप में 2 प्रकार के देखने लग जाता है। लेकिन वस्तुतः वो 2 है ही नहीं है। तो वो
जीव के रूप में ईश्वर और जीव के रूप में दो प्रकार से दिखता है। ईश्वर ही विज्ञान है, अविज्ञात अज्ञान है, और ईश्वर अज्ञात रूप से ही जीव की सहायता करते हैं। हाँ, अविज्ञात ही ईश्वर है। हाँ, तो क्योंकि भगवान ईश्वर जो है अज्ञात रूप से ही जीवात्मा की सहायता करता रहता है। पुरंजन रूपी जीवात्मा को सुखी करने के लिए ही अविज्ञात रूपी ईश्वर सृष्टि, अन्न, दूध आदि की पहले ही व्यवस्था करते हैं। देखो, हम जब जन्म लेते हैं, जन्म माँ की कोख से जब हमारा जन्म होने वाला होता है, तो जन्म से पहले एक पल भर भी पहले कोई दूध नहीं आता। लेकिन जैसे ही जन्म होता है और माँ वात्सल्य से भर जाती है, तड़पती है कि अपने बच्चे को, अपने लाल को अपनी गोद में मैं कब ले लूं, तभी उसके स्तनों से भगवान दूध अदृश्य रूप से भेजते रहते हैं। तो भगवान आते ही हमारी सारी व्यवस्था वो कर देते हैं। परमात्मा की लीला अविज्ञात है, वहां बुद्धि कुछ काम नहीं कर दे सकती है। बुद्धि का वही काम नहीं। भगवान कहते हैं कि भोजन करने का काम तेरा और पाचन करने का काम मेरा। देखो, हम खाते रहते हैं, खाते समय सोचते तो है ही नहीं कि भाई पेट में जाकर वो पचेगा ना पचेगा। हाँ, खाते जाते। इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई हम तो प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। तो भगवान ये भी कहते, देखो, प्राणापान समायुक्तम पचाम्यन्नम चतुर्विधम। तो जीवात्मा खाता जाता है और बाद में पचाने का काम कौन कराता है? क्योंकि भगवान कहते कि मैं तेरे पेट में बैठा हुआ हूं। हाँ, तो मैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः, मैं वैश्वान रूपी अग्नि के रूप में हर जीवात्मा के उदर में बैठा हुआ हूँ। और बाहर से जो तुम खाना पचाकर खाते हो ना, पकाकर, वो उतना पर्याप्त नहीं होता। दोबारा उसको अपने पेट में आने के बाद वही भगवान अपना जो है जठराग्नि के रूप में उसको दोबारा पकाते हैं, पचाते हैं। तो ही हमारे सारे शरीर के अवयवों को सब कुछ प्राप्त हो जाता है, मिलता है। इसलिए रात होने के बाद जो है, हम तो रात को खा के सो जाते हैं। रात होने के बाद भगवान कहते हैं अब तेरा काम तो सोने का है और मेरा काम अब काम करने का है। तो जीवात्मा सो जाता है और भगवान उस अन्न को पचाते हैं। मान लो कि हम हैं गाड़ी। मान लो कि हम हैं गाड़ी समझते हो, पहले बैलगाड़ी होती थी, अभी गाड़ियां 4 व्हीलर 2 व्हीलर आदि गाड़ी हैं। तो दो जीवात्मा है यात्री और परमात्मा है उसका चालक, ड्राइवर। तो यात्री तो सो सकता है। अब रात्रि की गाड़ियां चलती हैं तो जो यात्री मस्त अब स्लीपर कोच में सो जाते हैं, लेकिन चालक नहीं सो सकता। ड्राइवर सोएगा तो चालक, सूत्रधार, जैसा कि गाड़ी बस का ड्राइवर, कंडक्टर सोता तो चल जाएगा, लेकिन ड्राइवर तो बिल्कुल नहीं सोता। वो गाड़ी चलाता है, रात भर पैसेंजर आराम से सोते हैं और सुबह सुबह जो है 1000-1500 किलोमीटर जाकर वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा देता है। तो इस तरह जो है ये ड्राइवर जागता है और सभी लोग जब जाग जाते हैं तो वो अपने स्थान पर पहुंचे जाते हैं।
ठीक उसी तरह जो है यात्री सो जाता है, चालक सूत्रधार ईश्वर जो है, फिर भी वह कृतज्ञ मानव को चेतना तक नहीं है कि यह सुख सुविधाएं उस परमात्मा से मिल रही है। जो सूत्रधार सब कुछ दे रहा है, ईश्वर दे रहा है, लेकिन ये कृतज्ञ जो है जीवात्मा, ये मानव को थोड़ी भी चेतना नहीं आती कि जो सुख सुविधा जो मुझे प्राप्त हो रही है, मिल रही है, वो सब देने वाला परमात्मा है। ऐसा फिर भी ये जीवात्मा ईश्वर का भजन नहीं करता, ईश्वर को याद नहीं देता, धन्यवाद नहीं देता। तो अविज्ञात का वैदर्भी को उपदेश देते हैं, संक्षेप में देते हैं उपदेश। देखो, जीव और ईश्वर दोनों सखा है, इसलिए वेदों में उपनिषदों में भी कहा है द्वा सुपर्णा सयुजा सखायाम, द्वा सुपर्णा सयुजा सखायाम समान वृक्षं परिशश्व जाति तयोरन्य पिप्पल स्वादुमती अनश्नन्यो व्यभिचाकशीति, अनश्नन्यो अभिचाकशीति। द्वा सुपर्णा सयुजा सखायां समान वृक्षं परिशश्व जाति तयोरन्य पिप्पल स्वादुमती अनश्नन्यो व्यभिचाकशीति। इस तरह जो है, देखो, इस शरीर को बताते हैं, जीव अपने मित्र अविज्ञात ईश्वर का संग त्याग करके संसार में आ जाता है। तो देखो कैसा वो संसार में आ जाता है। वो देखता है कि यहाँ कहते एक जगह, एक नवद्वारे का पिंजरा, नवद्वारे का पिंजरा तामी पंछी मोन, नवद्वारे का पिंजरा तामे पंछी मोन, है अचंबा जानिए गए अचंबा खून। जीवात्मा जो है इस नवद्वारे वाले पिंजरे को पसंद करता है, उसमें खेलता कूदता सब करता है, लेकिन इसके भीतर जीवात्मा जो है ना, है अचंबा जानिए गए अचंबा कौन। तो जो ईश्वर अविज्ञात जो है ईश्वर, उसको वो दिखता नहीं। कहते द्वा सुपर्णा सयुजा सखायाम, इस संसार रूपी सागर में जो है, संसार में ईश्वर और जीवात्मा और परमात्मा, एक तो जो परमात्मा है वो तो इस देह रूपी वृक्ष पर आते हैं, एक तो स्वादुवत्ती ही, वो पीपल के अनेक खट्टे मीठे फल को खाता है, दुखी होता है, लेकिन ईश्वर एकदम आंखें बंद करके मौन आनंद में बैठे रहते हैं। एक पक्षी जो है, एक तो स्वाद लेता है, एक स्वाद नहीं लेता, एक तो स्वाद न लेकर भी बड़ा खुश है, प्रसन्न है, और एक स्वाद लेकर भी दुखी है, खट्टा मीठा स्वाद आता रहता है। तो इसी तरह ले जो है वो ईश्वर को, ये जीवात्मा ईश्वर का संग त्याग करता है, और वह उसको सुंदर शरीर रूपी नगरी है, उसमें वो 9 दरवाजे हैं, इस नगरी में अनेक भोगों की सामग्री भरी हुई है। इस सुंदर नगर रूपी नगरी को देखकर उसका मन यही शरीर में रम जाता है, अंत काल भी आता है, तब भी वो देह रूपी नगरी को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वही देखो, बहुत गई थोड़ी रे, अंत काल में भी बहुत गई थोड़ी रही, नारायण अब चेत काल चिरैया चुग रही, निश दिन आयु खेत, निश दिन आयु खेत।
इसलिए कहे कि भाई अंतकाल आया है, बहुत गई थोड़ी रही, बहुत कुछ बूमर चली गई, थोड़ी रही नारायण अब चीद। अब सब तो आयु बीत चुकी है, थोड़ा कुछ बचा हुआ है। तो नारायण कवि कहते अब तो सावधान हो जाओ, क्योंकि काल चिड़ैया चुग रही, काल रूपी चिड़िया जो है अपनी आयु रूपी खेती रात दिन जो चुग रही है, खा रही है, खत्म कर रही है। निश्चित आयु खेत, हमारी आयु रूपी खेती में से हमारी आयु को काल रूपी चिड़िया चुग रही है। इसलिए अब तो भाई चेत, अब तो सावधान हो जा। लेकिन जीवात्मा को जो है ये शरीर बहुत ही प्यारा लगता है, ये देह रूपी शरीर रूपी नगरी बहुत प्यारी लगती है, वो छोड़ना नहीं चाहता। तो इस तरह जो है इस कथा में बड़ा आध्यात्मिक अर्थ है। हम कल देखेंगे फिर से इसमें आध्यात्मिक अर्थ और क्या है, इस पर थोड़ी चर्चा और करेंगे। अपना समय हो गया सज्जनों, शेष चर्चा कल के लिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।